यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गचर मधुसूदनोऽपि तस्यानुमोऽस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि। ये कहा गया है कि राधा जी की महिमा पर मैं कुछ बोलूं। राधा जी की महिमा क्या है, इसको कोई जाने तो बोले। मुझे राधा जी की महिमा का पता नहीं। जो कुछ राधा जी के संबंध में पढ़ा है, सुना है, और किन्हीं सूत्रों से जो कुछ अनुभव में आया है, वो भी कहने की चीज नहीं है, कहा जा नहीं सकता। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है, वहाँ राधा भाव का कुछ प्राकट्य होता है, और प्रेम होता है सर्वथा अनिर्वचनीय। जो वाणी में आ जाए, जिसका वाणी निर्वचन कर दे, जिसकी व्याख्या वाणी कर दे, वो तो वाणी का विषय है, बड़ा स्थूल विषय है। प्रेम वाणी का विषय नहीं। प्रेम स्वरूपम निर्वचनीयम, ये नारद जी महाराज का सूत्र है कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। और फिर राधा, ये तो प्रेम की खानी है, जहाँ से प्रेम निकलता है, दिव्य प्रेम, उस प्रेम की आकर है राधा खान। तो उस राधा के महिमा का ज्ञान श्री कृष्ण को भले ही होगा। भले होगा इसलिए कि श्री कृष्ण स्वयं इस बात को बार बार स्वीकार करते हैं कि राधा की महिमा का मुझे पूरा पता नहीं है। और एक युक्ति संगत बात भी है। श्री कृष्ण के संबंध में ये सब लोग जानते हैं, शास्त्रों का अभिमत है कि वे स्वयं सर्वाकर्षक हैं। उनके श्री कृष्ण नाम का यही अर्थ है। ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, बड़े वृद्ध गुरुजन, जिनके स्वरूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी, योगींद्र, मुनींद्र, जिनके स्वरूप सौंदर्य माधुर्य का चिंतन करके अपनी योग समाधि को परित्याग करने पर बाध्य होते हैं। वे भगवान, सबका आकर्षण करने वाले भगवान, किसी के द्वारा आकर्षित हों, वे स्वयं मनमथ भगवान। ये मनमथ भगवान का नाम भागवत में आया है। मनमथ के मन को मथन कर देने वाले भगवान, उनके मन को भी जिसका सौंदर्य माधुर्य मथित कर दे, वे कोई मामूली साधारण कोई स्त्री है या कोई मामूली वस्तु है, ये कल्पना करना भी मूर्खता है। यद्यपि हम लोग आज काम कलुष चित्त हैं, हम लोगों का चित्त आजकल काम की कालिमा से कलुषित है। हम लोग आज विलास विभ्रमरत हैं। संसार के इन भोगों के, विलासों के भ्रम में ही हम लोग ग्रस्त हैं। ये अस्थि मेद मज्जा मूत्र पुरुष पूरित इस शरीर के ही सुख साधन में हम लोग संलग्न हैं। इसलिए हमारी बुद्धि इस परिधि को पार करके राधा के दिव्य स्वरूप तक जाती नहीं। हमारी बुद्धि की सीमा बहुत इधर ही समाप्त हो जाती है, जहाँ से राधा भाव का प्रारंभ होता है, उस महान त्याग तक हम लोग पहुँचते नहीं।
इसीलिए राधा को और श्री गोपांगनाओं को हम लोग अपनी आंखों से देखकर अपनी समान उन्हें मानकर अपनी ही बुद्धि के अनुसार, अपनी ही भावना, वासना, कामना के अनुसार उनका चरित्र चित्रण करते हैं हमारे मन में। तो श्री कृष्ण सर्वाकर्षक तो स्वयं रसराज हैं, स्वयं रसरूप, रसो वैसा ये श्रुति कहती है। वे रसराज जिनके द्वारा आकर्षित होते, रसराजाकर्षिणी ये राधा का नाम है। मनमथ मनमथ मनमथिनी ये राधा का नाम है। आनंद घन आनंद प्रदायिनी ये राधा का नाम है, जो आनंद घन को आनंद दे, जो रसराज को रस दे, जो सबको खींचने वाले को भी अपने सौंदर्य माधुर्य से खींच ले, उसकी महिमा कहने की बात नहीं है, कहने में आती नहीं, समझने में आना भी बड़ा मुश्किल। आज के इस युग में जहाँ पर मनुष्य की वृत्ति भोग जगत से आगे बढ़ती ही नहीं, जो कुछ हम सोचते हैं बड़ी ऊंचे से ऊंची बात, आज का विज्ञान सोचता है नक्षत्रों में, चंद्रलोक में, उससे भी आगे जाने के बाद, पर वो भी भोग जगत के अंतर्गत ही भला, उसकी परिधि से पार होकर उस दिव्यता में पहुंचने की कल्पना हमारे मन में नहीं है, धारणा तो है ही नहीं, कल्पना नहीं है। तो ऐसी अवस्था में राधा के स्वरूप का चिंतन, राधा की महिमा का स्मरण, ये राधा की कृपा से ही होने का अवसर मिलता है, पर इसे कोई कह नहीं सकता, कोई इसे बता नहीं सकता। इसके लिए आवश्यकता क्या है? वो है परम त्याग। हम लोग जिन राधा को जिस रूप में देखते हैं, मानते हैं, एक भोग पुतलिका बनाकर राधा को, श्री गोपांगनाओं को अपनी कल्पित दृष्टि के द्वारा उनमें कालुष्य का हम अनुमान कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये हमारी बुद्धि का दोष है, हमारा ये ज्ञान है, हमारा ये पाप है। तो राधा में और राधा की काव्य रूपा श्री गोपांगनाओं में जो वस्तु है, वो वस्तु क्या है और उसका क्या नाम होना चाहिए? उसका नाम अगर त्याग रखें तो उस त्याग का क्या स्वरूप, क्या सीमा है, ये तो बतलाने के लायक शब्द ही नहीं है किसी के पास, न वो बुद्धि है। लेकिन उसका स्थूल नाम हम लोग रख सकते हैं, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, महान से महान त्याग। जहाँ पर अपने लिए किसी बात की कभी भी कुछ भी इच्छा ही नहीं, इच्छा की कल्पना नहीं, कामना तो दूर रही। जहाँ पर स्वसुख वासना लेश गंध कल्पना शून्य चित्त है, अपने सुख की वासना का के लेश की कल्पना की गंध भी जहाँ नहीं है, ये भाषा यहीं तक जाती, इसके आगे जाती नहीं। तो ऐसा जिनमें त्याग का प्रादुर्भाव हो, वे आधा भाव की कुछ कल्पना कर सकते हैं। तो उसको हम स्थूल भाषा में कह सकते हैं, उसमें अगर महिमा है तो वो महिमा त्याग की है। दिखता है भोग और है परम त्याग, ये बड़ी विलक्षण चीज है। भोग है पर अपने लिए नहीं, वैराग्य से भी वैराग्य है, वैराग्य में विराग है और राग में विराग है, और राग में भी राग है और विराग में भी राग है। प्रियतम के लिए जो चीज सुखकर उनके मन में आती है, उसी में राग है, उसी में ममता है, उसी में आसक्ति है। यदि प्रियतम का, ये बड़ी स्थूल भाषा की बात मैं कह रहा हूँ जो भाषा में आती है, यदि प्रियतम का मन इस बात से सुखी होता हो कि राधा गोपी अच्छा कपड़ा पहने,
अच्छा श्रृंगार करें तो प्रियतम को सुख हो, इसलिए श्रृंगार करने में आपत्ति नहीं। और यदि श्री कृष्ण का ये मन हो, ये सुख हो, ये सर्वस्व त्याग कर विरक्त होकर मुड़ मुड़ाकर करने में श्री कृष्ण को सुख होता हो तो भोग में आपत्ति नहीं। भोग में रसास्वादन नहीं, भोग में किसी प्रकार के सुख की कल्पना नहीं। भोग का ग्रहण इसीलिए है कि इस भगवान हमारे श्री कृष्ण हमारे प्रियतम परम श्रेष्ठ हमको भोग से सुखी बनाकर सुखी होना चाहते हैं। इसलिए ये सुख का भगवान का विधान मानकर सह लेना, सुख मान लेना, ये भी ऊंची बात है, ये भी नहीं होता। पर विधान मान कर सुख मान लेना ये प्रेम की सीमा से बहुत नीचे है। दुख तो है पर विधान मान के सुखी होते हैं। प्रेम में तो अपना सुख दुख है ही नहीं, वहाँ तो केवल और केवल है प्रियतम का श्रेष्ठ का सुख। वो सुख अगर हमारे भोग में है तो भोग मंजूर, वो सुख त्याग में है तो त्याग मंजूर, वो सुख अनंत काल तक नरकों में रहने में है तो नरक स्वीकार, वो सुख यदि अनंत काल तक भगवान से बिछो में है तो बिछो स्वीकार, वो सुख यदि उनके मिलन में है तो मिलन स्वीकार, संग में है तो संग स्वीकार। इसीलिए ये भगवत प्रेम में जो बिछो है, वियोग है, ये भी महान रति माना गया है। वियोग में प्रियतम का सुख परम सुख देता है उस प्रेमी को। तो राधा की महिमा जानने के लिए कुछ अपने मन में एक चीज करनी होगी, वो करनी होगी त्याग की भावना। कहाँ सर्वथा परित्याग है। वो पद्म पुराण का एक श्लोक है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखस्य आत्र कथम मधुरे भवेत्। वो कहते हैं जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं होता।